हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 की मैथ्स, और मैथ्स में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और हम आपको लाए हैं चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इससे आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते हैं, और साथ में हम इजी से मॉडरेट और जो आपके टफ क्वेश्चन हैं उनको हम यहाँ पर सॉल्व करें। तो क्वेश्चन नंबर तो हमने लिखा नहीं, तो हम यहाँ पर ईयर वाइज जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो एक और क्वेश्चन 2015 का है, जो कि समाकलन से ही है, इंटीग्रेशन से ही है। फलन 2x/1 + x² का समाकलन आपको करना है। 2014 में ये क्वेश्चन आया है, 0 to π/4 sec² x dx का मान ज्ञात करना है। 2018 में ये क्वेश्चन आया है, ज्ञात कीजिए e⁻x sin x dx आपको निकालना है। 2022 में क्वेश्चन आया है, फलन 2x और sin x x² + 1 का x के सापेक्ष आपको समाकलन करना है। 2023 का क्वेश्चन 4 इंटीग्रेशन ऑफ 4e⁻3x + 2 dx आपको निकालना है। 2015 और 19 में ये क्वेश्चन आया है, इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx आपको निकालना है। और 17 और 19 में क्वेश्चन आया है, sin tan इनवर्स x/1 + x² dx आपको निकालना है। और साथ में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन पहले इन क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फलन 2x/1 + x²। आपके पास क्वेश्चन है, पहला ही कह देंगे इस लेक्चर का। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x/1 + x² dx आपको निकालना है। चलिए, तो हमने इंटीग्रेशन में कुछ मेथड पढ़े हुए हैं, जिसमें आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, फिर आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स आपने किया, इंटीग्रेशन कुछ खंड समाकलन जिसे आप कहते हैं। ठीक है, 3 मेथड हमने बेसिकली पढ़े थे। और हमने एक चीज बताई थी कि यदि आपका इंटीग्रेंड में फंक्शन कोई दिखे और उसी फंक्शन का डेरिवेटिव भी आपको वहां पर दिख जाए, तो इसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करते हैं। और आप देख पा रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से पूछे जाते हैं, एमसीक्यूज में भी और एक एक 2-2 नंबर में भी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है, ये 2-2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि x² का जो, अगर हम इसे डी पुट कर लें और इसको डिफरेंशिएट करें, तो मुझे 2x मिल जाता है। यानी डायरेक्ट इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन को देखते ही, और आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई है कि आप इसे देखते ही पहचान लेंगे। तो I = आपके पास 2x/1 + x² dx। तो रिलेट करते हैं यहाँ पर 1 + x² = t। इसको आप, पहला सब्स्टिट्यूशन ये रहेगा, इसी को हमने डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के। x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या लिखेंगे, dy/dx ऑफ 1 + x² = d/dx ऑफ t। और इसको डिफरेंशिएट करने पर 1 का 0 हो जाएगा, और ये आपका आ जाएगा 2x, और यहाँ आपके पास आ जाएगा क्या, dt/dx। अब मुझे 2x dx निकालना है, क्वेश्चन में तो इसी तरह से दिया गया है। तो यहाँ से हम करेंगे, dt बराबर आ जाएगा 2x dx, या dx या चाहें तो 2x dx बराबर dt। तो दोनों सब्स्टिट्यूशन अब फर्स्ट में रखेंगे, वहां जहां 1 + x² वहां t, और जहां पर आपका 2x dx है वहां dt रखना है। क्वेश्चन बहुत इजी हो गया हमारा। तो देखिए, I बराबर आपका आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t और dt, और 1/t का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log ऑफ mod t, और प्लस में c, वैल्यूज पुट करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी करेंगे ना फिर सॉल्व। चलिए, तो वैल्यू पुट करेंगे आप, तो क्या आ जाएगा, log ऑफ t क्या रखा था आपने, mod 1 + x² + c, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए, इस तरह से हम
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था इसके बाद। इसके बाद आपका इंटीग्रेशन 0 to π/4 secant स्क्वायर x dx। तो इसी में जो दूसरा क्वेश्चन की जो सीरीज है, क्वेश्चन नंबर 2 इस बेस पर। तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 या 4 था, 0 to π/4, 0 to π/4 secant स्क्वायर x dx हमें निकालना है। ठीक है, यदि हमें कभी कभी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हम भूल जाते हैं और हमें डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले पता हैं, तो हम इसे कर सकते हैं। हमने d/dx ऑफ 10x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है, सेकेंड स्क्वायर x, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 10x होगा। तो डायरेक्ट आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अब ये आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन करके i के इक्वल मान लेंगे इसे 0 to π/4 और सेकेंड स्क्वायर x dx। इंटीग्रेशन आप करेंगे तो ये आपका 10x और ये π/4 और यहाँ 0, तो 10 π/4 माइनस में 10 0, बस वैल्यू पुट करें और आंसर आ जाएगा। तो इसका मान तो 1 होता है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 1 - 0 0। चलिए इन दोनों को नोट करें। स्टूडेंट्स के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2018 का, ज्ञात कीजिए e⁻x sin x dx आपको निकालना है। तो चलिए इसी में हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 e⁻x sin x dx निकालना है आपको। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। दो फंक्शन है और दो फंक्शन है, इसलिए हमें इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यहाँ पर हम लगा सकते हैं। जहां आपके पास दो फंक्शन होते हैं u × v, तो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन का u × v इन दोनों का प्रोडक्ट, इनका इंटीग्रेशन करना है, तो आप क्या लिखते हैं, u फर्स्ट फंक्शन या u इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ d/dx ऑफ u और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का फिर से आप क्या करते हैं, dx करते हैं, है ना, इस तरह से निकालते हैं। लेकिन इसकी भी एक शर्त है, आप u किसे माने और v किसे माने, फर्स्ट फंक्शन किसे माने। इसके लिए हमने एक रूल पढ़ा, I मतलब इसी क्रम में, I का मतलब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आप इसी क्रम में क्या मानेंगे, फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन भी इसे मानेंगे। चलिए तो चलिए इसी को यहाँ पर आप अप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x sin x dx। ठीक है, तो सबसे पहला आपका आएगा यहाँ पर u यानी e⁻x और इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u यानी फर्स्ट फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या आ जाएगा, d/dx ऑफ e⁻x और सेकंड फंक्शन यानी कि sin x और dx, लेकिन इस पूरे का फिर से हमें क्या करना है, dx करना है। इसे आप चाहें तो I मान सकते हैं, ये आपका इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, हमने डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई किया। अब देखिए e⁻x sin x का इंटीग्रेशन माइनस का cos x, ठीक है, और माइनस में e⁻x तो आएगा ही इंटीग्रेशन में, sin x का क्या हो जाएगा, माइनस का cos x
और इसका भी dx, ठीक है, और प्लस में आप यहाँ c ऐड कर दें, ठीक है। ये माइनस साइन आगे चला जाएगा, e रेज टू दी पावर x cos x, ये माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू दी पावर x, और यहाँ पर आपका cos x dx प्लस c, ठीक है, cos x। अब देखिए फिर से यहाँ पर दो फंक्शन आ गए हैं। अभी तक तो हमने दो फंक्शन का ऊपर तो किया ही था, लेकिन फिर से आपके पास यहाँ दो फंक्शन आ गए हैं। तो हमें क्या करना है, माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस में, अब यहाँ पर भी आप लगाएंगे फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू दी पावर एक्स, सेकंड फंक्शन डायरेक्ट कर दूं, सेकंड फंक्शन तो कॉस एक्स का हो जाएगा साइन एक्स, ठीक है। माइनस में फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो जाता है, ई रेज टू दी पावर एक्स, सेकंड फंक्शन का आपके पास आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स, और प्लस में आपका यहाँ पर सी। चलिए सी को एक ही बार करें। अब बच्चों यहाँ पर देखिए फिर से क्या आ गया है, e रेज टू दी पावर x साइन x dx, और अगर मैं इसको दोबारा से इंटीग्रेट करूं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा करके, तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, ठीक है, ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा। हमने इसे i के इक्वल पुट किया था, तो अब ऐसा क्या किया जाए कि ये यहीं पर रुक जाए, नहीं तो अगर फिर से आप इसे इंटीग्रेट करें, देखो यहाँ से हम इसी पर तो आए थे, ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स, तो इसको हमने इंटीग्रेट किया एक बार, फिर कॉस में आया, फिर साइन में, यानी कि ये प्रोसेस रुकने वाला नहीं है, ठीक। तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया था, इसको आई पुट कर लिया था, तो इसको स्टॉप करने के लिए मुझे आई इसे पुट करना पड़ेगा, तभी ये प्रोसेस आपका रुक पाएगा। तो यानी कि i इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू दी पावर एक्स कॉस एक्स प्लस ई रेज टू दी पावर एक्स साइन एक्स, माइनस में आपका आ जाएगा क्या, i और प्लस c, तो ये i इधर जाकर के 2i हो जाएगा, e रेज टू दी पावर x cos x प्लस e रेज टू दी पावर x साइन x प्लस में c। ऐसा हम इसे कर सकते हैं, ठीक। थोड़ा सा इसे और हम सॉल्व करेंगे आगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, ये माइनस का है, e की पावर x तो आपका कॉमन आ जाएगा, 2i इज इक्वल टू e की, अब इसको 2 ना करके 2 भी उधर चला जाएगा, क्योंकि हमें तो i निकालना है, तो i बराबर ये माइनस का है e रेज टू दी पावर x 1/2 को यदि आप अलग लें, और ये cos x है ना, माइनस का cos x प्लस का साइन x प्लस सी। अगर हम इसे आगे पीछे भी लिख दें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो i इज इक्वल टू ई रेज टू दी पावर x बाई 2, और यहाँ आप आगे लिख सकते हैं साइन x प्लस कॉस x और प्लस में c, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो अब जो है इसका आंसर यहाँ पर फाइनल आंसर आ गया है i बराबर। तो थोड़ा सा हमें जब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाते हैं, और अगर आपने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया, कोई बात नहीं, जब आप शुरू में क्वेश्चन करेंगे तो आप करेंगे फिर, लेकिन आपको लगेगा कि बार बार तो वही आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर इसको e रेज टू दी पावर x साइन x को, इस पूरी टर्म्स को हमने क्या मान लिया, इसको हमने i मान लिया, क्योंकि ये हमने शुरू में इसको i के इक्वल किया था, ये i है, तो ये i है, तो यहाँ इसको i रखेंगे, तो फिर हमारा जो इंटीग्रेशन का जो प्रोसीजर है जो हम इसको कर रहे हैं, वो आपका फिर यहीं पर स्टॉप हो जाएगा, नहीं तो ये प्रोसेस आपका चलता रहेगा, बार बार वही आएगा e रेज टू दी पावर x cos x, और फिर से आप उसे इंटीग्रेट करते रहेंगे, और ये टर्म आपका कभी भी खत्म नहीं होगा, तो आप इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको i पुट किया और फिर आंसर निकाला। चलिए इसे नोट करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1, इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1
dx, यही क्वेश्चन था, ठीक है, 2022 में। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x साइन x स्क्वायर प्लस 1 dx इज इक्वल टू 1। और आप देख पा रहे हैं ये 2x है, और इसको अगर हम कुछ पुट कर दें तो ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। तो लेट कर देते हैं x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t, और ये आपका पहला सब्स्टिट्यूशन होगा। इसको जब आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x के, तो 2x प्लस ये तो 0 हो गया, प्लस में इक्वल टू dt बाई dx। तो 2x dx बराबर dt, 2x dx बराबर dt, इन दोनों को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे कहाँ, i में। i में सब्स्टिट्यूट करने पर ये क्या आ गया है, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपका साइन t होगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और dt। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t और dt, साइन का इंटीग्रेशन माइनस का कॉस, माइनस कॉस t प्लस c, और t को हमने क्या रखा था, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये आ गया माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c, ये आना चाहिए। 2023 में आया हुआ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 4e, तो इसको तो आप यहीं पर कर सकते हैं, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट आप इंटीग्रेट करेंगे ना, तो ये आपका आ जाएगा। देखो इसका इंटीग्रेशन 3x है, e की पावर समथिंग का e की पावर समथिंग, तो इसका इंटीग्रेशन, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन करना है आपको कहाँ, नीचे डिनोमिनेटर में। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये तो आपका 4/3 e रेज टू दी पावर 3x प्लस 2 का यहाँ क्या आ जाएगा x, तो 2x प्लस c डायरेक्ट, ठीक है, 1 नंबर में आया था ये। अब यहाँ पर 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, और 2015 और 19 में x log x dx निकालना है। इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx आपको निकालना है इंटीग्रेशन में, तो लेट ये i के इक्वल है, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 2 फंक्शन हैं, और अभी हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स से इसे यूज किया है। तो 2 फंक्शन जब आप लगाते हैं ना, u इंटू v dx, तो u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u डैश और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और इस पूरे का फिर से हमें इंटीग्रेशन करना होता है। लेकिन ये भी आइलेट के सीक्वेंस में फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन है u और v, u आप इधर से रखेंगे। तो यहाँ पर एक तो आपका अलजेब्रिक फंक्शन है, दूसरा लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपका फर्स्ट आएगा पहला, तो इसको किस सीक्वेंस में रखेंगे आप, i इज इक्वल टू आप रखेंगे log x पहले आएगा, इनटू में x बाद में आएगा dx, यानी यहाँ इसे u और इसे v मानेंगे। तो देखो वहां पहले तो अरेंज था, इससे पहले हमने जो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किया वहां तो अरेंज थे दोनों, लेकिन यहाँ पर log x को आपको पहले, क्योंकि लॉगरिथमिक फंक्शन पहले आता है और आपका अलजेब्रिक फंक्शन बाद में आता है। चलिए, तो अब फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, इसके अकॉर्डिंग ये u हो गया, ये तो आपका u है और ये आपका v है। तो ये फॉर्मूला जब आप लगाएंगे ना, तो u यानी कि log x तो एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि x dx माइनस में d अपॉन dx ऑफ log x, और इंटीग्रेशन ऑफ x dx, और इस पूरे का फिर से आपको क्या करना है, dx निकालना है, ठीक है।
तो इसका इंटीग्रेशन ये तो आपका हो गया है log x, इसका इंटीग्रेशन होगा आपका x² 2 माइनस में log x का इंटीग्रेशन होता है 1, डिफ्रेंशिएशन करेंगे ना पहले, तो 1/x और इसका इंटीग्रेशन x² 2 dx प्लस c हमने इंटीग्रेशन कर दिया है, तो एक बार हमें c लिख लेना है। चलिए, तो ये हो गया है x² 2 log x, इससे तो ये कट जाएगा तो x/2 होगा, और इस 2 को हम अगर 1/2 आगे कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ x dx प्लस c, ठीक है। और फिर से इसको इंटीग्रेट जब आप करेंगे तो x² 2 log x माइनस 1/2, इसका इंटीग्रेशन फिर से x² 2 प्लस में c तो था ही, तो ये x² 2 log x माइनस में x² 4 प्लस में c, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 और 19 में ये क्वेश्चन आपका आया है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस x², इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपके सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही लगातार पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान देना है। I इज इक्वल टू आप इंटीग्रेशन ऑफ साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x² dx, यदि हम इसे माने, यदि tan इनवर्स x को आप t पुट करें तो उसका डिफरेंशिएट करने पर आपको क्या मिल जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करने से आपको 1/1 प्लस x² मिल जाएगा। तो लेट tan इनवर्स x, देखो ये tan इनवर्स x ही तो यहाँ दिक्कत कर रहा है, तो इसी को हम पुट कर लेते हैं t, इसको हम t पुट कर लेते हैं और इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x के, x के रिस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करेंगे। तो आप देखिए 1/1 प्लस x² इज इक्वल टू dt/dx, अगर हम देखें तो 1 प्लस 1x² dx इज इक्वल टू dt, तो दूसरा सब्स्टिट्यूशन इससे आएगा। और इस I को अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, इस I को, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ, सॉरी I इज इक्वल टू ना, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हम सेपरेट कर दें यदि, साइन tan इनवर्स x इंटू में 1/1 प्लस x² और dx, तो बस अब सब्स्टिट्यूशन करें तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन t, और इसकी जगह आप लिखेंगे dt, साइन t का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos t, और प्लस में आप c लिखेंगे। t की वैल्यू हमने क्या पुट की थी, tan इनवर्स x, तो जहां t है वहां tan इनवर्स x लिखें, cos tan इनवर्स x प्लस c, और यही आपका आंसर भी हो जाता है। चलिए, और स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और क्वेश्चन है 2022 में आया हुआ ये क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to the power tan इनवर्स x
अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्वेश्चन को देखते ही हमें समझ में आ गया है क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। बस tan इनवर्स x को हम I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। और tan इनवर्स को देखते ही हम समझ गए कि tan इनवर्स x को हमें t मान लेना है। डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में tan इनवर्स x का d अपॉन डी एक्स, राइट हैंड साइड में d अपॉन डी एक्स ऑफ t। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इसका हो जाएगा dt बाई यहाँ dx। अब इसको इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऑफ dx इज इक्वल टू dt। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर tan इनवर्स x इंटू में 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। दोनों को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या क्या चीजें, एक तो tan इनवर्स x को सब्स्टिट्यूट करना है और दूसरा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx को हमें सब्स्टिट्यूट करना है। तो दोनों को हम यहाँ जब सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर t और ये आपका dt हो गया। अब देखो क्वेश्चन कितना इजी हो गया है सब्स्टिट्यूट करने से। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर t, तो ये आपका प्लस में c आएगा और t की वैल्यू रखेंगे e रेज टू द पावर tan इनवर्स x प्लस में c, यही इसका आंसर होगा। चलिए तो यहाँ पर हमने प्रीवियस ईयर के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो कुछ क्वेश्चन ये हैं और इसमें हमने 1-2 और क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट लेक्चर में ये आपके 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे और नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट जो आपका लेक्चर होगा वहां पर हम बड़े 4 नंबर में 5 नंबर में जो इंटीग्रेशन से आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए